हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू पिनाकल स्टेट इंस्टीट्यूट्स अगेन। ओके, मैं हूं राजेश कुमार, आपका फिजिक्स टीचर। और हम लोग जो है पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टार्ट किए थे, उसी को आगे बढ़ेंगे और मोशन ऑफ चार्ज भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम पास किए हुए। ठीक है, तो हम लोग अभी जो है पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना? तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले। ठीक है, तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला प्रॉपर्टी लिख लेते हैं बच्चा लोग, है ना? अच्छा, मैं प्रॉपर्टी लिखते जाऊंगा और क्या मैं बोलूं, प्रॉपर्टी लिखते जाऊंगा और उसको समझाते भी जाऊंगा, ड्रॉ भी करते जाऊंगा, तो प्रॉब्लम्स भी साथ साथ दिखते चला जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, मैं बता रहा हूं यहां पे ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्या आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन? तो राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा आएगा क्वेश्चंस। ठीक है ना? बोर्ड एग्जाम में मैं बात कर रहा हूं, तो आप प्लीज लिख देना। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी भी चार्ज सिस्टम का ड्रॉ करने पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस कैसा होता है, ड्रॉ करिए, है ना? ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट क्या है? तो क्या है कि इट इज अ कंटिन्यूअस लाइंस विच start from positive charge and ends at negative charge। चलिए ठीक है, ये कंटिन्यूअस लाइन है जो स्टार्ट कहां से होता है? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां पे होता है? निगेटिव चार्ज पे। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं अभी इसको डील करने वाला हूं, ये मैं डेफिनेशन में पढ़ा दिया था। ठीक है ना? अच्छा देखो यहां पे ध्यान से इसके का कि फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इट इज डाइवर्जेंट इन नेचर, मतलब स्टार्ट होगा एट पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम लिखता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टार्ट फ्रॉम एंड जाएगा कहां तक, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं। सुनना ध्यान से है, ये जरूरी जानना जरूरी है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज लिखा हूं तो फिर दूसरा तो निगेटिव है ही नहीं, तो स्टार्ट तो हो गया, लेकिन जाएगा कहां तक? तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना, एंड गोज अप टू इंफिनिटी। मतलब ऐसा मान रहे होंगे कि इनफाइनाइट पे नेगेटिव चार्ज होगा, जहां पे आकर के खत्म हो गया होगा, है ना? तो ये पॉजिटिव चार्ज से लेकर के इंफिनिटी तक कंटिन्यूअस लाइन रहेगा। और कैसा रहेगा? डाइवर्जेंट नेचर का रहेगा। बनाओ इसको, समझो, इसको समझना जरूरी है बच्चा, है ना? समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पे ध्यान से, ये है पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा? स्टार्ट होगा ऐसे, ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर भी जाएगा इनफाइनाइट तक, इधर भी कहां तक जाएगा? स्टार्ट होगा यहां से, डाइवर्जेंट इंफिनिटी तक। डाइवर्जेंट इन नेचर, डाइवर्जेंट इन नेचर, डाइवर्जेंट इन नेचर। तो ये है, ये कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी तक सब जा रहा है, इंफिनिटी तक सब जा रहा है ना? ये यहां से निकल रहा है सब। ठीक है, तो ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण हो गया। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? देख लो भाई, अगर फॉर सिंगल नेगेटिव चार्ज, फॉर सिंगल नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा? इट इज कन्वर्जेंट इन नेचर। मतलब क्या होगा कि लाइंस कम्स फ्रॉम infinity
एंड कन्वर्जेज एट नेगेटिव पॉइंट चार्ज एंड कन्वर्जेज एट नेगेटिव पॉइंट चार्ज। मतलब कि अगर यहां पे हम नेगेटिव चार्ज लें, ये नेगेटिव चार्ज लें, तो आएगा इन्फिनिटी से आएगा यहां तक और आके कन्वर्ज होगा। एरो देखो इधर से आएगा और आके, ओहो टेढ़ा क्यों बन रहा है भाई, ऐसे कन्वर्ज हो जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इस तरीके से आके कन्वर्ज हो रहा होगा, ऐसा लाइंस आकर के कन्वर्ज हो रहा होगा। ठीक है ना, तो ये है निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पता चल रहा है बच्चा लोग कि कोई दिक्कत है नहीं ना? बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, क्यों बता रहा हूं ध्यान से सुनने के लिए, तो समझोगे तब, तो समझोगे तब ना, जब बताओ बनाओगे। समझो ध्यान से, क्या लिखा मैंने कि भाई हमने लिखा, अरे यार तो नीचे कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लाइंस विद स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। एंड हो जाता है, अच्छा, लेकिन अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो फिर यहां से शुरू होगा और इंफिनिटी तक जाएगा। एंड कहां पे हो रहा होगा? इंफिनिटी पे हो रहा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉइंट है, सिंगल अगर है तो क्या होगा? तो इनफाइनाइट से आ रहा होगा और यहां पे आकर के कन्वर्ज हो रहा होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम आसान है। हाँ सर, ये तो बिल्कुल आसान है सर, समझ में आ गया। तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, अब देखिए ये क्या है भाई, समझिए ध्यान से। अगर मान लो ड्यू टू है ना सेम नेचर ऑफ चार्ज, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो, ये और ये दोनों पॉजिटिव है, तब क्या होगा? तब क्या होगा बताइए? तो बिल्कुल सर ऐसा है क्या कि यहां से भी निकलेगा इंफिनिटी तक जाएगा और यहां से भी निकलेगा इंफिनिटी तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन क्या होगा ना कि मान लो ऐसे रे इधर जा रहा है और इधर से भी ऐसे आ रहा है, तो एक दूसरे को रिपेल कर देगा ना, तो ये कभी आपस में पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा ना, तो यहां पहुंच ही नहीं पाएगा। तो पहुंचने पर क्या होगा? ये अपने रास्ते से मुड़ जाएगा, अपने रास्ते से मुड़ जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या होगा कि कुछ दृश्य कुछ इस तरह से बनेगा कि दोनों जो है एक दूसरे का दुश्मन है। ये जा रहा है ऐसे ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ये ऐसे आ रहा है ऐसे 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 घूम जाएगा, ये ऐसे ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे जा रहा है ऐसे घूम के ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे जा रहा है ऐसे घूम के ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? एकदम सेंटर पे जीरो हो जाएगा। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत बहुत ही न्यूट्रल वे में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। बाकी इधर कुछ है नहीं, तो इधर कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। इधर भी कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। लेकिन यहां पे जब इधर जाएगा तो इसका इफेक्ट तो दिखेगा, तो बस रिपेल तो नजर आएगा, तो यहां से घूमता हुआ नजर आएगा, ये ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा। है कि नहीं है? बिल्कुल। तो अब इसका मतलब क्या समझा? क्या समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन ही होता है? तो नहीं, एक बात समझ जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, मे बी स्ट्रेट और कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी स्ट्रेट और कर्व लाइन। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ, एक बात, एक और एग्जांपल देख लो। अगर ये दोनों निगेटिव होता, क्या अगर ये दोनों निगेटिव होता, अगर ये दोनों निगेटिव होता तब क्या होता बताइए? तो सिर्फ एरो को हम क्या कर देते? इनवर्ट कर देते। समझना ध्यान से, एरो को हम क्या कर देते? इनवर्ट कर देते सब। ठीक है ना, और कोई अंतर नहीं था। ठीक है ना, एरो जो बाहर की तरफ था डाइवर्जिंग नेचर का था, वो क्या हो जाता? वो कन्वर्जिंग नेचर का हो जाता। क्या हो जाता? वो कन्वर्जिंग नेचर का हो जाता। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? हाँ, तो सर ये तो बिल्कुल हो गया। अगर मान लिया जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पे ड्यू टू डायपोल, मींस ये क्या लिखा है? मतलब कि अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, टू अपोजिट नेचर ऑफ
चार्ज। हम डायपोल अभी नहीं इस पर दिमाग लगा रहे हैं क्योंकि डायपोल अभी पढ़ाया नहीं है। डायपोल तो इसके बाद आएगा। अब ये भाई ये खत्म होगा ना तो इसके बाद डायपोल ही आने वाला है, डायपोल ही शुरू होगा। और जैसे ही डायपोल शुरू होगा तो डायपोल का कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, डेरिवेशंस आता है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का, और उसके बाद शुरू होता है गॉस लॉ और चैप्टर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। तो चलिए सुनिएगा ध्यान से। तो अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा तो बताइए क्या थे, स्टार्ट होगा पॉजिटिव से और खत्म हो जाएगा नेगेटिव तक। अगर मान लो इधर जा रहा है तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसे घूम के यहां पहुंच जाएगा, ऐसे जाएगा तो पहुंच जाएगा यहां पे, ऐसे जाएगा पहुंच जाएगा यहां पे, ऐसे जाएगा पहुंच जाएगा यहां पे, अट्रैक्ट कर लेगा ना। तो यहां से चल रहा है और ये घूमते हुए इधर आके मिल रहा है, यहां पे खत्म हो जा रहा है। चल रहा है ऐसे लेकिन घूमते हुए आके यहां से मिल रहा है, इधर जा रहा है बट घूमते हुए अनंत से कहीं पे उधर से आकर के फिर आकर के इसमें शामिल हो जाएगा, ऐसे जाएगा, जाते जाते दूर से ऐसे आ जाएगा, इधर भी अगर जो जाएगा तो दूर से घूमते घूमते ऐसे आ जाएगा, है ना। तो तुम बोलेगा सर ये क्या डिसकंटिन्यूअस लाइन है। अरे नारे बाबा ऐसा नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये एक्चुअली में जा रहा है ऐसे घूमते हुए, ऐसे कहीं से आ रहा है, ये जा रहा है घूमते हुए कहीं से ऐसे आ रहा है, ये भी घूमते हुए आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात को कि नहीं। हाँ सर एकदम बिल्कुल सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं आपको ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, मैं उतना ही समझा रहा हूं जितना जरूरत है, ज्यादा मत समझो। ये हो गया। अच्छा तो एक चीज यहां से क्या क्या समझा तुम, तो हम ये समझे सर, क्या समझे कि ये यहां शुरू है खत्म हो जाता है, यानी क्लोज लूप नहीं है। क्लोज का मतलब ऐसे नहीं है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है। दूसरा ये कर्व और स्ट्रेट लाइन दोनों तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, समझ जाओगे तुम, समझ जाओगे, बिल्कुल समझ जाओगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक, दूसरा का पॉइंट बना दूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना वो क्लोज लूप होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स मैं लिख देता हूं ताकि तुम लोग समझ जाएगा। और एक पॉइंट लिख देते हैं बच्चा लोग, इतना जब लिखा रहा है तो ओ भाई ऊपर जा। और एक पॉइंट लिख देते हैं, क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बी कर्व और स्ट्रेट, RAIGST, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा पॉइंट्स लिखते हैं, दूसरा कि तीसरा बंद पता नहीं, गिनते रहना जी, गिनते रहना, तुम सब गिनते रहना, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं, आगे मैं इसमें क्या लिख देता हूं कि कुछ ऐसा लिखते हैं ना कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सुनिएगा ध्यान से, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स the direction of electric field strength at that point, at that point, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो कुछ भी ऐसा बना दो भाई, ये कर्व लाइन बनाया मैंने, जानबूझ करके बनाया, दिखाने के लिए, समझाने के लिए, समझाया आपको। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है,
है। अगर यहां पे कुछ पॉइंट्स में डिनोट करूं, मान लो यहां पे मैंने पॉइंट्स डिनोट किया, ये दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, सपोज करें दिस इज योर सी, दिस इज योर डी, ओके, देयर आर 4 पॉइंट्स ऑन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आर्बिट्ररी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद रहेगा। तो अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर मुझे इस पॉइंट पे पता करना है तो क्या करेंगे हम, इस पॉइंट पे हम ड्रॉ करेंगे टैंजेंट। तो इधर यहां पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे हम ऐसे, तो यह जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ए का, यानी इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में है, इस दिशा में है। अगर मुझे यहां पे ड्रॉ करना है तो यहां पे ड्रॉ करने के लिए ऐसे लाइन लेना पड़ेगा, इस ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकलेगा, बी पे। अच्छा इधर मत ले लियो क्योंकि एरो ऐसे जा रहा है, देखो इलेक्ट्रिक लाइन इधर जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में लियो, ये ध्यान रहेगा ना। हाँ सर बिल्कुल रहेगा। अगर मुझे यहां पे ड्रॉ करना तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से ऐसे, और ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां का, सी का। अगर मुझे यहां पे लेना तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट इस तरह से ऐसे, और ये कहां का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बी का, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, अगर किसी पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो मुझे वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है, क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, तीसरा पॉइंट्स, चौथा पॉइंट्स लिखते हैं। चौथा पॉइंट्स ये है क्या कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, पता है क्यों, बिकॉज we cannot draw a tangent at intersection of lines। मतलब अगर मान लो एक लाइन ऐसा है और एक और लाइन बनाता हूं मैं इस तरह से, ये ऐसा जा रहा है मान लो लाइन, अगर मुझे यहां पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, अब मान लो ये लाइन 1 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, मैं एज्यूम करने बोल रहा हूं, गलत रॉन्ग एजम्पशंस करने के लिए मैं बोल रहा हूं। अगर आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, डायरेक्शन निकालना E1 का, बोलो सर अभी रुकिए इसे निकाल देते हैं, ये किसका डायरेक्शन है, E1 का। अगर मुझे इसका डायरेक्शन पता करना हो इस पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो कई को टेंजेंट ड्रॉ किया तुमने, 2 को ना, नॉट पॉसिबल यार। एक पॉइंट पे एक ही स्लोप होगा ना, 2 स्लोप कैसे होगा, टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर देंगे, संभव ही नहीं है। तो ये नॉट पॉसिबल है ऐसा, यानी कि हमें 2 स्लोप मिल ही नहीं सकता, 2 डायरेक्शन, यानी कि 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट नहीं मिल सकता, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सिंगल पॉइंट, नॉट पॉसिबल भाई, ठीक है। तो ये 2 फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, याद रहेगा, बोलो भाई याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, क्यों नहीं याद रहेगा, क्यों नहीं याद रहेगा, याद रहेगा। तो ये हो गया चौथा पॉइंट्स, है ना। चलिए चौथा पॉइंट्स के बाद आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर पे आते हैं। 5वां पे ये है कि द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस, है ना, रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ, the space between electric field lines at any region gives the strength of electric field। मतलब अगर मान लो कि स्पेस बिटवीन लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है, स्पेस बिटवीन लाइंस लेस है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज्ड है, तो क्या होगा,
मोर स्ट्रेंथ होगा। और अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक लाइंस फार है तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वीक स्ट्रेंथ होगा। समझ में आ रहा है बात को कि नहीं? हाँ सर, तो दो फील्ड के लाइंस के बीच की जो गैप है ना वो भी बताता है क्या स्ट्रेंथ है। जैसे मान लिया जाए ये है ऐसे, यहां देखिए, यहां देखिए, ये क्षेत्र में देखिए, ये क्षेत्र में देखिए, तो यहां पे जो है ना, ये जो है मान लीजिए 1 है और ये 2 है, तो रीजन 1 जो होगा ज्यादा हैव मोर स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ रीजन 2। रीजन 1 का जो स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ज्यादा होगा 2 के कंपेरिजन में। क्यों? कि 1 के पास जो लाइंस का जो गैप है वो कम है, यहां पे जो लाइंस के बीच में जो गैप है वो क्या है, ज्यादा है। पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, तो चार्ज के नजदीक अगर रहेंगे आप, चार्ज के क्षेत्र में रहेंगे, नजदीक वाले क्षेत्र में रहेंगे, कलर चेंज करके, अगर नजदीक वाला क्षेत्र में रहेंगे आप, चार्ज के नजदीक वाला क्षेत्र में रहेंगे और चार्ज के दूर वाला क्षेत्र में रहिए, आप देखिए दूर वाला क्षेत्र में रहिए तो स्ट्रेंथ क्या होता है, घटता है। और चार्ज के नजदीक में जब रहिएगा तो स्ट्रेंथ क्या होता है ना, बढ़ता है। तो नियर द चार्ज स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जैसे से चार्ज से हम दूर चलते जाते हैं स्ट्रेंथ क्या होता जाता है, कम होते जाता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्यों नहीं आएगा भाई, बिल्कुल ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। ठीक है ना, अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस है, जैसे मान लो कि ये कोई यहां पे मैं एक करता हूं, ये कंडक्टिंग सरफेस ले लेता हूं ये, और यहां पे चार्ज में दे देता हूं। ठीक है ना, ये चार्ज बोलो इसके सरफेस पे हमने दे दिया है, और मैं इसका इलेक्ट्रिक लाइंस अगर ड्रॉ मैं करने बोलूं कि चलो भाई इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करो जी, लेट्स स्टार्ट, तो क्या करना, हमेशा इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना। ध्यान रखना ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर लाइंस होना चाहिए। ठीक है ना, कहीं से भी आपका टेंजेंशियल नहीं होगा। मान लो कि क्यों नहीं होगा जी, रीजन भी जानना है, तो फोर्स डेवलप हो जाएगा, नहीं अभी जानो नहीं, फिर खिचड़ी हो जाएगा, यहाँ पे खिचड़ी हो जाएगा, नहीं डालना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मान लिया जाए कि यहां पे देखिए ये है, ये पॉजिटिव प्लेट है, इसमें इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, और एक और यहां प्लेट ले लीजिए, ये प्लेट पे निगेटिव चार्ज है। तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से निगेटिव आएगा और यूनिफॉर्म आएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेट आएगा। क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेट आएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेट आएगा। परपेंडिकुलर टू प्लेट आएगा। ठीक है ना, इस तरह से यहां पे ना कुछ ऐसा भी आप बना सकते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेट आता है। ठीक है ना, ये, लेकिन अगर हम इसके बीच में एक स्फेरिकल कंडक्टर डाल दें, अगर यहां पे हम एक स्फेरिकल कंडक्टर डाल दें, समझना ध्यान से, अगर वहां पे मैं ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट है, एक और ये दो, और यहां पे एक स्फेयर डाल दे हम, ये, तो क्या होगा, यहां से लाइन से ऐसे आएगा और यहां से ऐसे आकर के ऐसे यहां तक आएगा। अब ये भी देख लेना है ना कि इनसाइड कंडक्टर है ना, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एग्जिस्ट। लेकिन स्टैटिक कंडीशन में अगर मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो फिर ऐसा नहीं होगा।
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन स्टैटिक कंडीशन बात कर रहा हूं, इन स्टैटिक कंडीशन, डायनेमिक में अलग हो जाएगा बात, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फिलाइंस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी एक उसका मैं क्या बोलूं, ऐसे ऐसे बोल सकता हूं, आप इसका ही एक सब पार्ट कह लो ये, या एक अलग से पॉइंट कह लो, ये तो आपका चॉइस है ना भाई, ये तो आप अलग से बना सकते हो। ज्यादा पॉइंट्स लिखने का है, मान लो टीचर को 20 पॉइंट बनाना है तो बता दो, काम का बात करो तो आप दोनों में एक ही, दोनों को ए और बी करके सब पॉइंट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आएगा यहां तक और ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, तो फिर सरफेस के बाद फिर यहां शुरू हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन से यहां पे, तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये कैसा हुआ होगा? निगेटिव प्लेट रहा होगा, बिल्कुल सर रहा होगा निगेटिव प्लेट। और ये पॉजिटिव प्लेट के बगल में इस पे कौन सा चार्ज आया होगा? इंडक्शन हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया होगा। सॉरी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं जी, तुम लोग भी नहीं देख रहा है और हम भी यहां पे जो किए जा रहे हैं बकवास। देखिए यहां पे कौन सा चार्ज आ गया होगा? ये निगेटिव चार्ज इधर आ गया होगा, इधर कौन सा चार्ज आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो क्या होता है, निगेटिव पे तो इंसिडेंट होता है और पॉजिटिव से शुरू होता है, तो इधर आ जाएगा ये। अगर मान लो यहां से कोई लाइन आया ऐसे, तो ये ऐसे सीधे नहीं जाएगा। देखिए यहां पे इस सरफेस पे परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास करना चाहिए, तो यहां से ऐसे आकर के मुड़ जाएगा इस एक तरफ, और फिर यहां से फिर ऐसे शुरू होगा ऐसे, फिर यहां से ऐसे शुरू होगा ये, और फिर ऐसे सीधा हो जाएगा ऐसे। अगर ऐसे लाइंस आएगा तो यहां से तो मुड़ के इधर सेंटर की तरफ जाएगा ये। क्यों? क्योंकि सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। तो ये अगर ये कंडक्टिंग सरफेस है बच्चा, तो इस पर परपेंडिकुलर होगा, और फिर यहां से ऐसे शुरू होकर ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे लाइंस आएगा तो ये हमारा ऐसे जाएगा, और फिर यहां से ऐसे ऐसे आएगा। लाइट अगर ऐसे है तो ऐसे आएगा ये, और फिर यहां से ऐसे जाएगा, है ना। इस तरह से ऐसे चला जाएगा, इस तरह से ऐसे चला जाएगा, इस तरह से हमारा डायग्राम हो जाएगा। प्लीज इधर डॉटेड लाइन में बनाया हूं, काहे के लिए? ये परपेंडिकुलर दिखाने के लिए, ठीक है ना कि उधर लाइंस है। ये लाइंस नहीं है बच्चा, लाइंस होता ही नहीं है। कंडक्टर के अंदर में कोई भी लाइंस नहीं होता है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर। क्लियर है बच्चा कि नहीं? तो ये भी आपका एक क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस का पॉइंट है, ठीक है ना। इस तरह से प्रॉपर्टीज में बता रहा हूं। और बताइए मेरे को, आप बताइए, है ना जी, ये भी ध्यान रखना है ना, कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। है कि नहीं है? एक और चीज होता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। gives the electric flux through that area। ठीक है, ये देख ले, मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एरिया, ठीक है ना। ये बात समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, इसलिए कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। ये सब पॉइंट से मैं लिख रहा हूं, मतलब कि देखिए यहां पे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक काम करो, यहां पे देख ले, अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे कैसा चार्ज है? निगेटिव है, तो ऐसा लाइन जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा, ऐसे इधर भी जाएगा, ऐसे आएगा, इधर से ऐसे इधर जाएगा, ऐसे आएगा। ये सब ऐसा इलेक्ट्रिक लाइंस है। अगर मान लो मुझे यहां पे ना एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, ये है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A1। तो यहां पे जो फ्लक्स होगा ना, ये फ्लक्स ये होगा φ1। और यहां पे एक एरिया लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला लीजिए, ये वाला एरिया है, ये है एरिया कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, A2। यहां जो फ्लक्स है वो कितना है बताइए, φ2। तो यहां पे कौन सा एरिया में ज्यादा लाइंस है? यहां पे नंबर ऑफ लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे लाइंस की डेंसिटी कम है। डेंसिटी का मतलब संख्या, तो संख्या ज्यादा है, तो संख्या कम है। डेंसिटी का मतलब संख्या ज्यादा है, तो संख्या कम है। डेंसिटी का मतलब संख्या, तो संख्या कम है। डेंसिटी का मतलब संख्या, तो संख्या कम है। डेंसिटी का मतलब संख्या, तो संख्या कम है। डेंसिटी का मतलब
कितना ज्यादा में है वो। तो यहां पे देखिए ज्यादा संख्या में एरिया से पास कर रहा है, यहां पे कम संख्या में लाइंस एरिया से पास कर रहा है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी ज्यादा होगी, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी कम होगी, यानी स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा है, स्ट्रेंथ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कम है ना। तो φ1 क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, φ2 से। अब तो बोले सर आप यहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा दिए, अरे नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक मैथमेटिकल टर्म है, वो फ्लूइड के फ्लो से निकल के आया था और उसको मैग्नेटिक के फ्लक्स के रूप में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। और वहां पे डेफिनेशन में नंबर ऑफ लाइंस नहीं पढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ लाइंस का गिनने जाएगा कि कितना लाइंस उसमें पास कर रहा है, तो उसका भी एक डेफिनेशन है, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब बताएंगे, इसी चैप्टर में है ना, गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब जो है प्रॉपर्टीज था, किसका प्रॉपर्टीज था बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अच्छा कितना प्रॉपर्टी बताए, 5 से 6 ही, ज्यादा नहीं बताए हैं। क्यों, क्योंकि बोर्ड लेवल में बस इतना ही ध्यान रखना है, 5 से 6, इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। समझ में बात, क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल। और अब हम लोग फटाफट क्या करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं ना। तो देखो यहां पर क्या पढ़ लेंगे लोग, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देख लीजिएगा ध्यान से, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बच्चा आप लोग पता है ना कि चार्ज पार्टिकल जो है is always associated with mass। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, चार्ज पार्टिकल जो है वो ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास है। तो अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ले लूं, अगर मैं यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा, इसकी स्ट्रेंथ भाई ऐसे दिया हुआ है E। और अगर हम इस फील्ड में कोई एक Q चार्ज रखते हैं, ये Q, तो भाई ये जो चार्ज है वो किसी पार्टिकल के पास होगा ना, किसी बॉडी के पास होगा ना। तो अगर मान लो उसका मास को हम m ले रहे हैं, है ना, तो लेट अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q and mass m is kept in uniform electric field। तो जब इसको रखा गया होगा तो एट t बराबर 0 पे इसका u का मान भी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, यानी कि हम रेस्ट में रखे होंगे इसको। बिल्कुल सर आप रेस्ट में रखे होंगे, उसको रख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि अगर किसी चार्ज को आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इस पे फोर्स लगाएगा F लगाएगा, तो क्या यही रहेगा। अगर किसी चार्ज पे फोर्स लगता है तो चार्ज क्या रेस्ट में रहेगा, नहीं, वो क्या करना शुरू करेगा, वो चलना शुरू करेगा फोर्स के डायरेक्शन में। तो अब सोचो जरा सा यहां पे कि इतना है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q इज, तो F का फॉर्मूला क्या लिखोगे, Q इंटू E रहने दो। लेकिन मास भी तो है, तो अगर मास के वजह से अगर न्यूटन लॉ लगा देंगे तो भी तो एक्सेलरेशन ही तो आ जाएगा ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तुमको कि फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, किसके लिए, फॉर पार्टिकल
ऑफ मास m, तो f का फॉर्मूला और क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए भी तो लिख सकते हो। तो ये चार्ज जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो क्या पार्टिकल भी तो मूव कर रहा है भाई, यानी वहां पे एक्सेलरेशन भी है कि नहीं है, तो न्यूटन्स लॉ भी तो वैलिड हो जाएगा। तो हाँ सर, तो अगर मैं यहां से दोनों को इक्वेट करूं, है ना, तो क्या लिखूंगा बताओ, इक्वेटिंग बोथ, तो क्या लिखूंगा, m इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इसलिए a का वैल्यू आ जाएगा क्यू ई बाय एम। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं बच्चा, बिल्कुल सर। अब देखो, अगर मैं यहां पे बोलूं कि ये चार्ज पार्टिकल कुछ दूरी चला, जैसे देखो यहां पे मैं समझता हूं, है ना, मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये क्षेत्र है, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई, मान लो यहां पे t बराबर 0 पे यहां अपने चार्ज पार्टिकल को रखा, और ये यहां पे एट t यहां से यहां चल दिया, और x दूरी चला, यहां पे u का मान कितना था, 0 था, लेकिन जब ये यहां से यहां चला होगा, इस पे फोर्स लगा नहीं, एक्सेलरेशन के तरह, एक्सेलरेशन डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो यहां पे जो वेलोसिटी हो गया होगा, वेलोसिटी उसका v हो गया होगा t पे, तो वेलोसिटी, तो बोल रहे क्या, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम t, क्या होगा बच्चा, तो v का फॉर्मूला लिखेंगे u प्लस ए इंटू टी, और u क्या है मेरा, 0 लेंगे हम, u का वैल्यू शुरू में 0 लेंगे, तो क्या आ जाएगा बताइए, a इंटू टी, ये हो गया v किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल का, और एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई बाय एम है, तो यहां लिखेंगे क्यू ई बाय एम इंटू टी, ये हमारा वेलोसिटी हो जाता है चार्ज पार्टिकल का आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। क्या कितना दूर चला वो भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो बच्चा, यहां पे डिस्टेंस अगर निकालना हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन टाइम t, तो बोलो क्या लिखोगे बताइए मेरे को आप, तो ये भी लिख सकेंगे सर, x इज इक्वल टू लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, हाँ सर, तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा, u तो 0 है, तो 0 प्लस हाफ q के a के जगह पर क्यू ई बाय एम इंटू में t का स्क्वायर, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्यू ई बाय 2m इंटू टी का, ये अगर आप दूरी निकालना चाहते हैं t समय पे, तो उसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। हाँ, यहां पे 2 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, लेकिन बोर्ड लेवल में 2 डायमेंशनल मोशन नहीं पढ़ना है, तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है, या मौका मिलेगा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पे तुमसे मैं पूछ रहा हूं, बताओ, अगर मैं बोलूं कि मोमेंटम बताओ, मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो क्या लिखूंगा बताओ मेरे को मोमेंटम, तो पहला मोमेंटम का p बराबर क्या होता है, m इंटू भी, m रहने दो, अब v की जगह पर क्या लिखेगा बताओ, तो v बराबर देखो क्या निकल के लाए हैं, कहां गया, क्यू ई बाई एम इंटू टी, तो लिखे यहां पे क्यू ई बाय एम इंटू में t, m से m क्या हो गया, कट गया, क्या आ गया, q इंटू ई इंटू टी आ गया ना, ये p का वैल्यू आ गया, ये v का वैल्यू आ गया, आगे कि नहीं आ गया। अच्छा यहां पे बच्चा एक चीज और समझो, v को हम x के रूप में भी लिख सकते हैं ना, v को देखिए ध्यान से, ऑल्सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए इंटू एक्स भी लिख सकते हो, तो v स्क्वायर माइनस u कितना था, 0 था, तो क्या देगा 2 इंटू क्यू ई बाय एम इंटू में x हो सकता है ना। तो अगर मैं यहां से ऊपर बात करूं, अरे भाई ऊपर बात करूं, तो मैं v को अंडर रूट
2QE/m इंटू एक्स भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ। हाँ सर, ये आप लिख सकते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है वो एक्स के टर्म में है, और ये जो वेलोसिटी है वो टाइम के रूप में है। तो आपको एक्स के रूप में भी ध्यान रखना है और टाइम के रूप में भी ध्यान रखना है, ठीक है ना कि नहीं, बताइए मेरे को। तो आप ये चाहो तो मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, क्या, m इंटू भी की जगह पर अंडर रूट 2QE/m इंटू में x, और अगर मैं यहां से m को अंदर भेज दूं तो लिखूंगा 2QE/m इंटू एक्स। अगुने में जब कोई भी चीज अंदर जाता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो यहां पर जगह m का स्क्वायर, तो एगो m से एगो m कट जाएगा ना, तो मोमेंटम जो आएगा पार्टिकल का वो पता है कितना आएगा, बताइए क्या आएगा मोमेंटम। ये आ जाएगा अंडर रूट 2QE/m इंटू में x। ये है मोमेंटम का फॉर्मूला x के रूप में। चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद, तो उसका मोमेंटम इतना हो जाएगा टाइम के रूप में, उसका मोमेंटम इतना हो जाएगा x के रूप में, उसका वेलोसिटी इतना हो जाएगा x के रूप में, उसका वेलोसिटी इतना हो जाएगा टाइम के रूप में। और आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं बच्चा। अगर काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, आफ्टर टाइम t, क्या लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। तो हाफ रहने दीजिए, QE/m लिखिए, अच्छा mv स्क्वायर है ना, सॉरी, m रहने दीजिए, इसके जगह पर QE/m इंटू t, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 m q स्क्वायर e स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, अब बटा में m का स्क्वायर, एगो m से एगो m काट दीजिए, तो क्या आ जाएगा बताइए, QE/t तीनों का स्क्वायर अब बटा 2m। ये है काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली में ध्यान से देखो, तो ये है मोमेंटम है कि नहीं, QET, पीछे जाइए, QET क्या है, मोमेंटम है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा करता है p²/2m, p²/2m। अच्छा ये टाइम के रूप में है, इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ x। अगर मुझे x के रूप में लिखना है बच्चा, ये ध्यान रहे, अगर मुझे x के रूप में काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो हाफ mv स्क्वायर की जगह पर जो आप लिख रहे हैं ना हाफ mv का स्क्वायर, तो यहां पे हाफ रहने दीजिए, m भी रहने दीजिए, और v का वैल्यू x वाला रखिए, ये वाला v स्क्वायर की जगह रूट हटा दीजिए, क्या रखिएगा 2QEx/m। देखिए v है ना, यहाँ पे स्क्वायर करेगा तो रूट हट जाएगा ना, तो क्या जाएगा बताइए 2QEx और बाई में m, तो ये m गया और ये 2 से 2 गया, तो क्या आ जाएगा Q इंटू ई, आई इंटू में क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और QE क्या है, फोर्स है, आई इंटू में x है, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू x है कि नहीं, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क डन। जो भी वर्क डन हुआ होगा फोर्स के द्वारा वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम है कि नहीं है। तो ये हमारा चार्ज है, बताइए जल्दी सा फटाफट, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं है ना। तो मैं ये 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ा हूं, 1 डायमेंशनल मोशन ही पढ़ाया हूं, ठीक है ना। यहां पे मैं 2 डायमेंशनल मोशन को नहीं पढ़ाया हूं क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज। तो अब हमारा जो टारगेट है वो है क्या पता है, इलेक्ट्रिक डायपोल्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डायपोल्स पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक डायपोल्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब जो फॉर्मूला है, ये सब जो फॉर्मूला है बच्चा, ये सब ये सारे फॉर्मूले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में मदद करेंगे, ठीक है।
ये इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा बिहार बोर्ड में या सीबीएसई में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।